Now we'll discuss about human respiratory system. Human respiratory system. Okay. So as there was special system for digestive, for eating food and digesting, so there is a special system for taking air in. There is a special system for intake of oxygen and removal of carbon dioxide. Intake of oxygen and removal of carbon dioxide, okay, in our body. Now the organ which are the part of respiratory system, the organs which are parts of respiratory system are delicate, are very delicate, very sensitive, are very sensitive. So they are placed internally. They are placed internally. उसको बॉडी के अंदर रखा गया है क्योंकि सेंसिटिव है ना. ओके. एंड रिब केज प्रोटेक्ट देम. हमारा जो रिब केज होता है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है. रिब केज प्रोटेक्ट देम. रिब के दोनों को प्रोटेक्ट करता है. हार्ट को भी करता है और लंग्स को भी करता है. बाकी भी बहुत सारे ऑर्गन आते हैं जैसे लीवर है, पैनक्रियास है, लेकिन ये दो मेन ऑर्गन है. लीवर भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन. सो देयर मस्ट बी, तो कोई रास्ता होना चाहिए. क्या होना चाहिए कि ये जो नाक से हवा ले रहे, सो देयर मस्ट बी ए वे टू टेक एयर इन through this organ. Take air in through this organ. कि यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए. तो अब हम चालू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो एयर इज टेकन इन थ्रो. हम हमारा एयर कहाँ से लेते हैं? नोस्ट्रिल. जो नाक में दो होल होते हैं ना उसको क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं. ओके. इट इज़ नोन एज नोस्ट्रिल. ओके. बाद में वहाँ से जाता है नेसल पैसेज में. वहाँ से जो हवा जाता है ना वो नाक के जरिए से जो रास्ता होता है ना वहाँ पे. ओके. अब ये नेसल पैसेज में दो चीज़ प्रोवाइड की होती है. सबसे पहले वहाँ पे बाल होते हैं. क्या होते हैं? देयर आर हेयर होता है. और दूसरा थोड़ा चिपचिपा चीज़ होता है जिसको हम सर्दी या म्यूकस कहते हैं. देयर आर हेयर एंड म्यूकस. ओके. these hair and mucus prevent dust particle from entering the lungs. लंग्स में जाने से रोकते. जो डस्ट पार्टिकल है ना वो लंग्स में जाने से रोकते हैं. ओके. दे प्रिवेंट इट फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. ओके. लंग्स में जाने से रोकेंगे. और जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, दोज हू स्मोक सिगरेट, उनके ये जो बाल होते हैं ना वो जल जाते हैं और उनके कारण जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो उनके लंग्स के अंदर चले जाते हैं. अब आफ्टर नोस्ट्रिल नेसल पैसेज, तो सबसे पहले हमने हवा कहाँ से लिया? नोस्ट्रिल. वहाँ से कहाँ गया? नेसल पैसेज. वहाँ से कहाँ पे जाता है? वहाँ पे से जाता है फेरिंग्स में. वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसका मैं तुमको इम्पोर्टेंस अभी बताता हूँ. और लेरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स. हम लोग इसको एडम एप्पल भी बोलते हैं. गले पे होता है ऐसे ही, एडम्स एप्पल. अब ये फेरिंग्स क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सपोज ये एयर पाइप है और उसके नीचे ये फूड पाइप है. ओके. सो हवा हम यहाँ से लेते हैं और खाना हम यहाँ से खाते हैं. मान लो ये फेरिंग्स है. सपोज दिस इज आवर फेरिंग्स. ओके. तो फेरिंग्स से पहले एयर का पाथ और फूड का पाथ दोनों अलग अलग होता है. फेरिंग्स के पहले भी और फेरिंग्स के बाद भी. बिफोर फेरिंग्स एंड आफ्टर फेरिंग्स एयर का पाथ और फूड का पाथ दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है. क्या होता है? अलग अलग होता है. ओके.
फेरिंग्स के आगे भी, फेरिंग्स के पीछे भी। ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे खाना भी पहुँचता है और जहाँ पे हवा भी पहुँचती है, और उसके बाद सेपरेट होता है, उसके बाद सेपरेट होता है। एक एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस। ये ध्यान रखता है कि जो फूड है ना वो कौन सी पाइप में जाना चाहिए? फूड पाइप में, और वो एयर पाइप में नहीं जाना चाहिए। ये कौन कंट्रोल करता है? एपिग्लोटिस। कौन कंट्रोल करता है? एपिग्लोटिस। फेरिंग्स और लैरिंग्स। उसके बाद हमारा जो एयर है वो कहाँ पे जाता है? ट्राकिया, जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी बुलाते हैं। ये ट्राकिया होता है, सही। दिस इज अवर ट्राकिया। ओके, ट्राकिया, दिस इज अवर ट्राकिया। इसके ऊपर कार्टिलेज प्रोवाइड दिया जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके ऊपर क्या प्रोवाइड दिया जाता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं कि ये टूट ना जाए। कभी कभी अगर यहाँ पे हवा ना जाए कुछ रीज़न के कारण, तो ये कोलैप्स ना हो जाए। इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। इसको कोलैप्सिंग, टूटने से बचाते। अब ये ट्राकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। दिस ट्राकिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। ये दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। ओके। ब्रोंकी के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए। विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर।